इधर देखिए। ठीक है ठीक है ठीक है। रोहतास के रसूलपुर से हर्ष मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष का पल है, पूरा माहौल, पूरा गांव आज प्राउड फील कर रहा है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। कम उम्र में आपने नीट क्वालिफाई किया, डॉक्टर बनने का प्लान पहले से ही आपने तय कर लिया था? जी, सबसे पहले तो ये पापा पूरे घर का सपना था कि घर का कोई एक बेटा बहुत अच्छा करे या फिर कोई भी अच्छा करे। तो मुझे भी वो था कि हाँ, अब घर के लिए कुछ करना है। इनफैक्ट मेरे पूरे गांव, पूरे प्रखंड के लिए बहुत कुछ करना है। तो इसके लिए शुरुआत मैंने नीट से की और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज वो मेरा सपना डॉक्टर बनने का पूरा अभी हुआ तो नहीं है, पर हाँ, मैं उसके काफ़ी करीब हूँ। कम उम्र में आपके साथ जुड़ा होता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि आपके अचीवमेंट से सारा लोग जुड़े हुए हैं। उस समय कभी आप लगे कि ये देश में क्या हो रहा है, शिक्षा नीति पे ऐसा क्या हो रहा है? बिल्कुल। शुरुआत में तो मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे, 692, तो मुझे काफ़ी खुशी थी कि हाँ, अब तो मैं काफ़ी अच्छे कॉलेज जा रहा हूँ। पर जैसे ही मुझे खबर मिली तो मैं बड़ा वो हुआ, डिसअपॉइंट हुआ कि ये मतलब क्या। तो पर पापा ने संभाला, घर पे सब ने मुझे वो किया, बैक किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगली बार प्रिपेयर करेंगे तो भी हो जाएगा। और हाँ, ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ख़ासकर एक ऐसे देश में जहाँ का पूरा युवा ही सिर्फ जॉब पे है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करता है। अगर उसी देश में ये सारी चीज़ें हों तो ये तो बहुत गलत बात है। तो आता था, बाकी मैं अपना पूरा दिन कोचिंग में बिताता था। स्टडी लाइफ में जब इस तरह के नीट एग्ज़ाम का लीक पेपर का सूचना आपने पढ़ी, क्या फील हुआ कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम मेहनत पे ही रहेंगे, हमारा आत्मविश्वास मजबूत है, हम इसको क्वालिफाई करेंगे ही? हाँ, जब वो लीक के बाद ये हुआ तो घर पे सब लोगों ने बहुत ये अच्छा मुझे वो वगैरह कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने अच्छा करा है और इस बार भी तुम बहुत अच्छा करोगे। तो बस घर वालों का वो था, पूरे परिवार का सपोर्ट था, तो इससे काफ़ी मेरा हौसला वो हुआ कि नहीं, अब तो अच्छे से करना है, इस बार भी फिर से मेहनत करनी है। और हाँ, और इस बार कौन से इंस्टीट्यूट का है आपको ड्रीम है कि कौन सा कॉलेज आपको मिल जाए कि जिसमें आप 5 साल 7 साल बढ़िया से रन कर सकें? अभी तो मेरा ड्रीम है कि 3-4 कॉलेजेस हैं जो मुझे मिल जाए तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। जैसे एक ASIC फरीदाबाद, ग्रेटर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा, या फिर एक टोपी वाला नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई में जो है, फिर या फिर राम मनोहर लोहिया लखनऊ। तो ये चारों इंस्टीट्यूट्स हैं जो बेटर देन कौन आप? इसमें मुझे सबसे अच्छा राम मनोहर लोहिया और ASIC फरीदाबाद लगता है। नीट एग्ज़ाम में आपने कितना रैंक लाया? इस बार मेरे एग्ज़ाम में 6024 रैंक था। आप इससे बेहतर करना चाहते थे? हाँ, ऐसा कुछ है मन में टीस था कि आप बेहतर करना? हाँ, इससे मैं बेहतर और कर सकता था, पर अब तो सोचने का समय नहीं, सोचने जो का मिला समय, वही बिल्कुल बिल्कुल। इसका पूरा श्रेय आप किसको देना चाहिए? मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे टीचर्स, मेरा पूरा गांव का एनवायरनमेंट जो कि हमेशा ये लगा रहता है कि बच्चे अच्छा करें, उन्हें सम्मानित करते हैं। तो हाँ, और इसमें सभी लोगों का हाथ है, मेरा पूरा परिवार। आपकी हाइट अधिक है, आप सेना में जा सकते थे, सेना अधिकारी बन सकते थे, डॉक्टर क्यों चुना? आपको लगा कि आप समाज में सेवा कर सकते? ये एक था, पर मैं भी शुरू से ही ये चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं। इनफैक्ट जब मैंने 9th-10th में जब मैं पापा के साथ जाया करता था वहाँ, तो मैं देखता था कि डॉक्टर्स को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है इस देश में, सब उन्हें डॉक्टर साहब बोलते हैं। तो मेरे अंदर भी एक था कि नहीं, अब मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ और इस देश के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, और डॉक्टर बन के भी हम इस देश की सेवा कर सकते हैं। तो यही था। डॉक्टर समाज का बहुत बड़ा सेवादार होता है। स्टडी लाइफ में कभी आपके पापा के साथ बात होती थी इमोशनली? हाँ, बेटा ये अचीव करना है आपको? बिल्कुल। मैं तो कभी कभी रो जाता था अपने 11th-12th में जब मैं था, तो जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो मैं बहुत रोता था कि पापा मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर, ये छोड़ देते हैं। पर मेरा पूरा परिवार, फिर से जो मैंने कहा, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी इस मामले में। वो हमेशा बोलते थे कोई बात नहीं बच्चे, अगर नहीं हुआ तो हम एक और ट्राई करेंगे, पर हाँ, हम ये करेंगे। तो इससे मुझे बहुत वो सुकून मिलता था कि हाँ, मेरे पीछे मेरे पापा हमेशा मेरा, या फिर मेरा पूरा परिवार हमेशा मेरा वो सपोर्ट करता है। सबसे अधिक पूरे परिवार की अगर बात करें तो जो इमोशनली आपको जिन्होंने आपको पुश बैक दिया कि आप बेहतर कर सकते हैं, मोरल आपका है क्या? या बस ये किसी एक पर्सन का नाम? वही तो बात है मेरे पूरे परिवार की कि ऐसा कोई है ही नहीं। मैं सबसे बात किया करता था अपने परिवार में, मेरे बड़े पापा, चाचा, पापा, बड़े पापा, सभी लोगों से, और मुझे सबसे ही ऐसा रिस्पांस मिलता था क्योंकि मैं सबसे ही बात करता रहता था। आज पापा से बात किया, कल बड़े पापा से बात किया, तो ये मेरे परिवार की बहुत अच्छी बात थी कि मैं बहुत सारे बड़े पापा से बात करके बिल्कुल वो होता था, मम्मी से, बड़ी मम्मी से, सब लोगों से।
तो अपने पापा का नाम बताइए और श्री सिद्धेश्वर कुमार वर्मा। चाचा का नाम बताइए। मेरे बड़े पापा का नाम श्री कमेश्वर सिंह है, उनसे छोटे बड़े पापा श्री जनेश्वर सिंह, फिर योगेश्वर सिंह, फिर मेरे पापा सिद्धेश्वर कुमार वर्मा और फिर प्रकाश सिंह बादल मेरे चाचा। आपके बगल में विधायक जी खड़े हैं, उनको आप क्या कहेंगे? आपके दरवाजे पे आपको थैंक्स बिल्कुल, करने के लिए आए हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ कि मुझसे मिलने सर आए और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कभी बिल्कुल सर उन्हें सपोर्ट करते रहें और उन इससे अच्छा उन्हें कुछ नहीं लगेगा सच में कि हाँ मेरे इलाके के विधायक जी आए हुए हैं मुझे ये सम्मानित करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपके बगल में विधायक जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपसे हम बात करेंगे। रहिएगा। छात्र जो नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, सवाल वही है कि जब नीट का पेपर लीक आउट हुआ तो सवाल उठे सरकार पे, उसी सरकार के हिस्सा हैं आप। बच्चे को सम्मानित करके आज कैसा फील कर रहे हैं और सरकार की शिक्षा नीति है उस पर आप फोकस जरूर करिएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हर्ष को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इसने नीट क्वालिफाई करके इस क्षेत्र का, क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, सुदूर पहाड़ की तलहटी में अवस्थित एरिया है। निश्चित तौर पे आज हर्ष ही नहीं, हर्ष के अलावे कई लोग यहाँ से रसूलपुर से, इससे पहले आपने देखा होगा कि दरोगा से डीएसपी का सफ़र, कई इस तरह के चीज़ें हैं जिसको कि लोगों ने यहाँ रसूलपुर के लोगों ने अचीव किया है। निश्चित तौर पे यहाँ एक शिक्षण का माहौल है, शिक्षा का माहौल है। और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सरकार की कहीं से कोई ऐसी मंशा नहीं रहती है कि पेपर लीक हो और सरकार कहीं से दोषी नहीं पाई जाती। हाँ, कुछ वैसे टीम्स हैं जो कि देश को बदनाम करना चाहते हैं, इस तरह की जो हायर एजुकेशन की जो फील्ड है इसके पेपर लीक कर देते हैं। निश्चित तौर आपने देखा होगा उन पर कार्रवाई भी हुई है। सरकार चाहती भी है कि इसमें पारदर्शिता है, इस तरह की जो पेपर लीक की मामला थी इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए अब अगले कोटा जैसे शहर में जो कि यहाँ से जाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं और आप अपने जिगर के टुकड़े को छोड़ के आते हैं, उस वक्त आपका दर्द एक पिता ही समझ सकता है। ये पल जो है इमोशनली होता है जब आप बच्चे को छोड़ के आते हैं। हम लोग पूरा परिवार जो है जिस मतलब दर्द को सहा सिर्फ ये करके कि बेटा अचीव करे, कुछ करे, लेकिन तो आज बाकी संघर्ष पीछे छोड़ वो बिल्कुल सब कुछ जो है सार्थक हुआ और आज एकदम बिल्कुल खुशी दिलाई है बेटे ने हम सबों को, प्रफुल्लित कर दिया है पूरे परिवार को। हर्ष नाम आपने कुछ सोच के ही रखा था ना? परिवार का सोच था कि और बेटा जब खुश मिजाज था, जब पैदा हुआ था तो वो काफ़ी बिल्कुल मतलब देखने से अभी जरा सा भी आप इस पर देखते तो खुश हो जाता था। तो यहाँ उपस्थित सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे यहाँ उपस्थिति दर्ज की। और मैं आज बहुत खुश हूँ, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। परिवार ही नहीं, हमारा गांव भी खुश है, क्योंकि हमारा गांव टोटल चाहता है कि हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़ें और गांव के पूरे जितने भी अभिभावक हैं, चाहे किसी का भी बच्चा हो, चाहे किसी भी समाज किसी वर्ग का हो, पढ़ने में जो बच्चा तेज है उसको आदमी मदद करता है, सबकी मदद करता है। इसी का दिन है कि आज हमारे गांव के बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने अभी व्यवस्था की है कि आज करीब 15-20 साल से तो दूसरे बच्चे भी मोटिवेटेड होते हैं। देखिए, इसमें तो अब कुछ कहने की बात नहीं रह गई है। ये जो लड़का हर्ष है, ये हमारे यहाँ का जो परंपरा आज से हमारे समझ से 30-35 साल पहले यहाँ के जो बच्चे हैं MBBS करने के लिए कॉलेज गए थे, उसी परंपरा को बढ़ाते बढ़ाते आज ये लड़का, हमको लगता है कि ये 7वां-8वां लड़का होगा जो कि अभी तक 30-40 साल के अंतराल में ये लड़का ये जो अचीवमेंट पाया है। अब हमको लगता है कि जहाँ तक हम समझते हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है कि ये सारे बच्चे में रैंकिंग के क्षेत्र में ये लड़का का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6000 रैंक लाया है। तो इससे और बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। थैंक यू सर। और मेरा उम्मीद है कि आगे भी ये बेहतर करें, MD करे, MCH करे, DM करे, जो भी जिस लाइन में जाना चाहिए, हमको उम्मीद है कि ये आगे करें। इस तरह की हमारी शुभकामना है इसके साथ। हमको उस दिन का इंतज़ार होगा जिस दिन हर्ष डॉक्टर MD बनकर हमारे बीच आएंगे। आपके जो प्रारंभिक कोई टीचर हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करें, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन चूँकि प्रारंभिक जो गुरु होते हैं वो बहुत बड़े ये होते हैं। आपका छात्र आज पूरे भारत में 6024 अंक लाया है, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं अपने एरिया में मतलब
ऐसा ऐसा स्टूडेंट को मतलब कि मैं पढ़ाया है जो इस लेवल तक के हर क्षेत्र में मतलब यहाँ पर रसूलपुर गांव में मिलेंगे। डॉक्टरी के क्षेत्र में आज सामने देख रहे हैं और वैज्ञानिक के क्षेत्र में भी है, मतलब बहुत है। रेलवे में तो अनंतों मतलब मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, तनी मनी नहीं मिलेंगे। हर एक साल मतलब 5 से 6 ड्राइवर यहाँ मिल ही जाते हैं। हाँ, मैं चाहूँगा कि हर्ष के लिए आप लोग ज़ोरदार ताली बजाएं एक बार, और ये जल्दी हम लोग के बीच एमडी बन के आए। और आप लोग बहुत आशीर्वाद दीजिए, बहुत आशीर्वाद दीजिए, बहुत प्यार दीजिए, मोरल इनका हाई करिए कि हर्ष जो है जिस तरह से इन्होंने आज पूरे परिवार का नाम रोशन किया है और पूरा समाज आज गौरवान्वित फील कर रहा है। आपके आशीर्वाद से